Hello students, welcome to class 11th-12th. I am Indu Rajput, your drawing teacher. बच्चों आज हम इस वीडियो में आपके सिलेबस की बात करेंगे। 11th-12th दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। आपका इस बार सिलेबस में कोई पेंटिंग कट नहीं हुई है, कोई चैप्टर कट नहीं हुआ है, बल्कि आपका इस बार इस सिलेबस में एक चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट ये आपका इसमें ऐड होके आया है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ आपकी जो पेंटिंग सब्जेक्ट है इसका क्या फ़ायदा है। पहले तो इसके बेनिफिट सुनिए। देखिए इसका क्या बेनिफिट है। आपके जो सब्जेक्ट हैं आपके किसी सब्जेक्ट में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं या आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपका ये छठा जो सब्जेक्ट है ठीक है, आपका ये सब्जेक्ट आपको फेल होने से बचा सकता है। आपकी परसेंटेज डाउन जा रही है तो ये आपकी परसेंटेज को हाई लेवल पर उठा सकता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के फ़ायदे हैं क्योंकि इसमें 30 मार्क्स की ओनली थ्योरी है। ठीक है, और 70 मार्क्स का इसमें आपका प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो बहुत बेनिफिट है इस सब्जेक्ट के। आप सभी बच्चे सुनेंगे थ्योरी में कौन कौन से चैप्टर हैं। इसमें देखिए यूनिट वाइज है। वैसे इसमें 3 चैप्टर हैं ओवरऑल जो इंडियन हिस्ट्री के हैं। ठीक है, फिर इसमें आगे से इसमें मॉडर्न स्टार्ट हो जाता है। तो इंडियन हिस्ट्री के जो चैप्टर हैं बच्चों वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यूनिट फर्स्ट है कंटेंट 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स। ये आपके चित्रकला के 6 अंग हैं, चित्रकला के 6 तत्व है और चित्रकला के 6 सिद्धांत हैं। आपका ये चैप्टर ऐड हुआ है इसमें बस थ्योरी में। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट है इसका राजस्थान एंड पहाड़ी स्कूल। फिर इसका सेकंड चैप्टर है द मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। थर्ड है द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। बंगाल स्कूल और आधुनिक कला, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यूनिट फर्स्ट में देखिए। यूनिट फर्स्ट में 6 लिम्स ऑफ इंडियन पेंटिंग्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ विजुअल आर्ट्स एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स, यानी कि चित्रकला के तत्व अंग और सिद्धांत है। यानी कि जो बच्चों पूरी पेंटिंग्स, एक पेंटिंग्स कोई भी पेंटिंग्स हो वो छोटी हो या बड़ी हो कैसी भी हो, एक पेंटिंग्स इस चैप्टर के ऊपर आधारित है। मतलब इसको आधार मानकर उसमें मतलब एलिमेंट्स प्रिंसिपल्स ऑफ 6 लिम्स इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इनको तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब एक पेंटिंग का निर्माण किया जाता है। ओके, फिर है इसमें बच्चों इसका जो बी पार्ट है वो है राजस्थान और पहाड़ी स्कूल, राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल। ठीक है, फिर इसका इसमें इन्होंने टाइम पीरियड दिया है। देखिए जैसे राजस्थान स्कूल है, फर्स्ट चैप्टर है इसमें। फर्स्ट चैप्टर तो इसमें आपका हो गया ये फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट का। फिर इसमें है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है। ओरिजिन डेवलपमेंट यानी कि उसका उत्पत्ति और विकास। सेकंड पॉइंट है इसका सब स्कूल दे दिए इन्होंने, यानी कि उपशैलियाँ दे दी मेवाड़ बूंदी जोधपुर बीकानेर किशनगढ़ एंड जयपुर। फिर इसमें बच्चों है थर्ड पॉइंट है मेन फीचर्स ऑफ राजस्थान स्कूल। मेन फीचर्स से मतलब है जो वहाँ की विशेषताएं हैं। ओके, फोर्थ है इसमें स्टडी ऑफ मेथड एंड मटेरियल एंड अप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग राजस्थानी पेंटिंग्स। फिर इसमें जो राजस्थान की कुछ पेंटिंग्स हैं जैसे मारू रागनी है, फिर उनके पेंटर्स है, सब स्कूल है, कौन से सब स्कूल से वो ली गई है। सब स्कूल यानी कि उपशैलियाँ। ठीक है, जैसे इसकी राजस्थान की मैं आपको पेंटिंग बता देती हूँ कौन कौन सी हैं। मारू रागनी, राजा अनिरुद्ध सिंह हारा, चौगान प्लेयर्स, कृष्णा ऑन स्विंग्स, राधा बनी ठनी और भरत मीट रामा एट चित्रकूट। ओके, तो ये थी इसकी सारी पेंटिंग्स। अब आता है इसका नेक्स्ट चैप्टर द पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्कूल में भी ऐसे ही है बच्चों। पहले सबसे पहले अगर आपका ये आता है कि पहाड़ी स्कूल के बारे में बताइए तो आप इसके पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो आपको इसके फुल मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हो गया, यानी कि उत्पत्ति और विकास हो गए। सब स्कूल इसकी उपशैलियाँ हो गई। पहाड़ी स्कूल की उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं? बसोली, गुलेर, कांगड़ा, चंबा एंड गढ़वाल। फिर इसके थर्ड पॉइंट हो गया मेन फीचर्स ऑफ पहाड़ी स्कूल, यानी कि पहाड़ी स्कूल की विशेषताएं।
फिर इसका 4th नंबर पे हो गया स्टडी ऑफ मेथड एंड मटेरियल एंड अप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग पहाड़ी स्कूल। ठीक है, पहाड़ी स्कूल की पेंटिंग्स होंगी। कौन कौन सी हैं? कृष्णा विद गोपीज, नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। ठीक है, ये हो गए। फिर इसमें सेकंड यूनिट है बच्चों। सेकंड यूनिट में आपके 2 चैप्टर आते हैं, मुगल स्कूल और डेक्कन स्कूल, यानी कि मुगल शैली और दक्खन लघु चित्र शैली। इसका टाइमिंग है 16th सेंचुरी एडी टू 19th सेंचुरी एडी, यानी कि 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व। फिर है इसमें बच्चों द मुगल स्कूल। अगला चैप्टर है इसमें द मुगल स्कूल। मुगल स्कूल में सबसे पहले ऐसे ही आएगा, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट आएगा, इसका उत्पत्ति और विकास, मेन फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल। थर्ड में है स्टडी ऑफ मेथड मटेरियल एंड अप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स, मुगल पेंटिंग्स। ठीक है, तो इसकी कुछ पेंटिंग्स हैं मुगल स्कूल की, जैसे कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, बर्थ ऑफ सलीम, फैल्कन ऑन ए बर्ड रेस्ट, कबीर एंड रेदास, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह। ठीक है, ये हो गया इसका। फिर है इसमें बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है द डेक्कन स्कूल। इसमें है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मेन फीचर्स ऑफ द डेक्कन स्कूल, स्टडी ऑफ मेथड मटेरियल एंड एप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग डेक्कन स्कूल, डेक्कन पेंटिंग्स। अब डेक्कन स्कूल की कुछ पेंटिंग्स हैं, रागनी पट हंसिका, हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो, चांद बीबी फॉलोइंग चौगान। ठीक है, तो ये हो गए इसके डेक्कन स्कूल की कुछ पेंटिंग्स हो गई। अब आता है बच्चों इसमें थर्ड यूनिट है द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। ठीक है, बंगाल स्कूल और आधुनिक कला, आधुनिक काल, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। ऊपर के जो चैप्टर्स थे हमारे, जैसे हमारे फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट हो गया, राजस्थान स्कूल हो गया, मुगल स्कूल हो गया, पहाड़ी स्कूल हो गया, ये सारी क्या थी? ये सारी इंडियन आर्ट्स थी। अब 20वीं शताब्दी से हमारा आधुनिक काल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका जो चैप्टर है, इसका फर्स्ट चैप्टर है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड द सिम्बोलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म एंड द कलर्स, ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास। सेकंड है इंट्रोडक्शन टू बी बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। बंगाल स्कूल की कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं, क्या है इसमें? ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है, पहले बंगाल स्कूल का जीवन परिचय है, ठीक है, उत्पत्ति और विकास है। फिर सेकंड में है मेन फीचर्स एंड बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, फिर इसकी विशेषताएं हो गई, और फिर इसकी इस चैप्टर की कुछ पेंटिंग्स हो गई। ठीक है, फिर आता है बच्चों इसमें इसकी पेंटिंग्स हैं पहले बंगाल स्कूल की जर्नी एंड शिवा एंड सती, रास लीला, राधिका, मेघदूत। ओके, फिर है टेलर ऑफ द सॉइल। ठीक, और अब है इसमें जो इसका नेक्स्ट पार्ट है डी, वो मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ इंडियन आर्ट। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, कुछ पेंटिंग्स बनी थी इसमें, कुछ ग्राफिक्स प्रिंट बने थे, और कुछ इसमें स्कल्पचर बने थे। जो पेंटिंग्स थी वो थी राम समुद्र को पार करते हुए। ठीक है, सेकंड है मदर एंड चाइल्ड। ठीक है, माँ और बच्चा। थर्ड है हल्दी ग्राइंडर, फिर है मदर टेरेसा, फिर लास्ट है इसमें द वल्चर। ये सारी पेंटिंग्स थी। और फिर इसमें आधुनिक काल में फिर ग्राफिक प्रिंट्स बने, कुछ व्हीलपूल बना, चिल्ड्रंस है, देवी है, ऑफ वॉल्स, मैन, वुमेन एंड ट्री है। ठीक है बच्चों, फिर इसमें जो सी पार्ट है इसका वो है स्कल्पचर है, ट्रम्प ऑफ लेबर है, यानी कि श्रम की विजय है, संथाल फैमिली है, क्राइस्ट अनहियर्ड है, अनसुनी सीखे, गणेशा है पीवी जानकीराम के, और चतुर्मुखी मूर्ति है इक्का यादगिरी राव मूर्तिकार की। तो बच्चों ये आपका थ्योरी सिलेबस था। बस सिर्फ इसमें आपकी कोई पेंटिंग कट नहीं हुई है, सिर्फ इसमें एक चैप्टर ऐड होके आया है आपका फर्स्ट शुरू में ही, स्टार्टिंग में फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। ओके, रूपप्रद कला के मूलाधार, उसमें चित्रकला के अंग हैं, तत्व हैं और सिद्धांत हैं। कोई भी पेंटिंग्स इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए तब तैयार की जाती है। ओके बच्चों, अभी ये था आपका थ्योरी का सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल का सिलेबस बताऊंगी कि जैसे इसमें आपका एक चैप्टर ऐड हुआ है, ऐसे ही आपकी बच्चों सिलेबस में भी इस बार आपका जो टॉपिक ऐड होके आया है वो आया है आपका फोक आर्ट, यानी कि जो भारतीय लोक कला है। ठीक है, जैसे आपकी वर्ली होगी और मधुबनी हो गई। ठीक है, वो कौन सी पेंटिंग होती है, कैसी पेंटिंग्स होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।